बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये हम सब औरतों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हम दिन रात मेहनत कर रही होती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं, लेकिन फिर भी हमें यही सुनने को मिल रहा होता है कि तुम करती ही क्या हो। दिन भर का काम करने के बाद शौहर के पास जाती हैं तो वो हमें डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। ससुराल में जब आप पूरा दिन अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद और अपनी थकन के बावजूद उनको खुश करने की कोशिश में हलकान हो चुकी होती हैं, तब भी आपको ताने सुनने को मिलते हैं, आपकी बेइज्जती की जाती है और आपके पास सिवाय हंस हंस के उनका जवाब देने के या फिर ढीठ बनने के कोई हल नहीं होता, या फिर आपको वो इज़्ज़त और अहमियत नहीं मिल रही होती जिसकी आप असल में हकदार होती हैं। हमें अक्सर लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है या शायद हमारी ही किस्मत ऐसी है, लेकिन सच ये है कि लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा आप उन्हें करने की इजाज़त देते हैं। बहुत सारी बहनें मुझे डीएम्स भी कर रही होती हैं कि आप ही हम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, हम खप जाती हैं शौहर के पीछे, ससुराल के पीछे, उन खुश करते करते, लेकिन फिर भी हमें बेइज्जती मिलती है। ऐसी कुछ बातें शेयर करूंगी और मैं पहले माजरत कर लेती हूँ आपके साथ अगर आपको कोई बात बुरी लगे, क्योंकि मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि इसमें ज़्यादातर गलती जो है ना वो आपकी आदतों की होती है, आपके लाइफस्टाइल की होती है, जिसकी वजह से आप लोग बेइज्जत हो रही होती हैं। तो आज मैं आपके साथ लाइफ लेसन्स शेयर करूंगी जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से भी सीखे हैं और दूसरों से भी सीखे हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगी तो ना सिर्फ आपकी अपनी नज़र में अपनी अहमियत बढ़ जाएगी, बल्कि लोग भी जो आपको पहले इज़्ज़त नहीं दे रहे आपको एक नई नज़र से देखना शुरू कर देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ। ये क्लिप्स हैं, मेरे भाई माशाल्लाह से उम्रा करने के लिए जा रहे थे और हम उनको रुखसत कर रहे थे और बाद में जो उन्होंने कुछ क्लिप्स मुझे वहाँ से भेजे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। असल में ना भाई ने और भाभी ने उम्रा पहले भी किया हुआ है माशाल्लाह से, और अब भाई सेकंड टाइम जा रहे थे और सेकंड टाइम वो इस तरह से गए थे, वैसे तो अल्लाह ताला जिसको बुलाता है वही जाते हैं। बहुत सारे दौलतों वाले भी हैं, बहुत सारे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाते। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जिसको अल्लाह ताला बुलाना चाहता है ना सिर्फ वही जा पाते हैं। वो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली माशाल्लाह से भाई गया है। भाई की मार्केट ट्रैवल एजेंसी है, तो इस एक कंपनी है इनके साथ काम करती उम्रा के लिए। माशाल्लाह से उसकी शादी थी वहाँ मदीना में, उन्होंने सोचा था शादी करने का और उनकी तरफ से मेरा भाई इनवाइटेड था। उसका उम्रा भी दोबारा से हो गया और शादी भी अटेंड करके वापस आएगा। अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए और मदीना जाना भी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जो करके आए हैं उनका भी कबूल फरमाए। तो चलें साथ साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और मिल के सीखते हैं कि इज़्ज़त कमाने का वो फ़न क्या है जो हर औरत को आना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो है आपका ज़ाहरी हुलिया, आपका साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनना। मैंने अक्सर देखा है कि हम औरतें घर के कामों में इतनी मगन हो जाती हैं कि बच्चों के पीछे भागते भागते खुद को भूल रही होती हैं और हम सोचती हैं कि खैर है घर में ही तो है हम, कौन सा कोई देख रहा है। और फिर वही पुराने कपड़े कहीं से उधड़े हुए, कहीं से दागदार कपड़े पहने हुए, और जब हम खाना बना रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, तो बर्तन के जो गीले दाग होते हैं वो आपकी शर्ट पर लगे होते हैं, आपकी शर्ट गीली हो रही होती है, आपके बाजुओं के जो किनारे होते हैं वो इतने मैले हो रहे होते हैं और आप सोच रही होती हैं कि घर वाले ही तो हैं, घर वालों के दरमियान में ही तो बैठना है। इस तरह से आप पूरा दिन जो है वो इस तरह के कपड़ों में गुजार देती हैं। तो याद रखें कि जब आप आईने में खुद को देखकर अच्छा महसूस नहीं करती तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि आप किसी से नज़र मिला के बात कर सकें। लोग आपकी बात सुनने से पहले आपके हुलिये को देखते हैं। अगर आपका हुलिया बिखरा हुआ होगा तो लोग आपकी राय को भी बिखरा हुआ ही समझेंगे और आपको सीरियस लेंगे ही नहीं। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हर वक्त भारी ज्वेलरी पहने या फिर मेकअप करके रहें। बस इतना करें कि अपने बाल सिल्के से बना के रखें और साफ़ सुथरा इस्त्री किया हुआ जोड़ा पहने और अपने आप को एक मलका की तरह कैरी करें। आज से आपने एक काम करना है कि चाहे आपने कहीं बाहर नहीं भी जाना ना, तब भी आपने अपने लिए तैयार होना है। जब आप खुद अपनी कदर करेंगी और अपने वजूद को अहमियत देंगी तभी दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि ये खातून फॉर ग्रांटेड लेने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ना अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि ख़वातीन जो है ना उनको सिर्फ ये होता है कि जल्दी जल्दी मैं इसमें काम निपटा लूँ और घर के काम जो है ना वो ना रह जाए। और यही जो होती है ना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपने शादी के शुरू दिन से लेके अपनी एक रूटीन सेट करनी है लिबास अच्छा पहनने की। इसके लिए चाहे आपको शोहर की मिन्नतें करनी पड़े, चाहे आपको खुद से स्टिचिंग करनी पड़े, चाहे आपको बचत करनी पड़े, चाहे आपको शोहर से जिस तरह भी पैसे लेने पड़े, आपने ड्रेसिंग के मामले में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। और अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने शोहर को कहें कि हाँ रोटी ताड़ी पूरी होवे ना होवे मैनू सूट पूरा लैके देना,
मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी महंगे जोड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ब्रांड्स पे शॉपिंग करने की ज़रूरत है। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप सस्ता जोड़ा लेकर भी उसको ऐसे क्रिएटिव स्टाइल में पहनती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सबके दरमियान में एक अलग और चार्मिंग लगने लग जाती है। बेशक आज आपके घर में बिल्कुल भी कोई नहीं है, फिर भी आपने अपने जोड़े को इस्त्री करके पहनना है। अब मैं खुद ऐसे किया करती थी जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जल्दी जल्दी बस मुझे ये होता था कि घर के काम भी हैं, माशाल्लाह से बच्चे भी साथ साथ संभालने होते थे और खुद मैं जैसा उठाया और वैसे ही पहन लिया करती थी। अब जो है ना वो मुझे अपनी मिस्टेक याद आती है। अब तो मैं हालांकि अकेली भी रहती हूँ, इस घर में कोई भी नहीं होता, तो मेरी कोशिश होती है कि सूट जो है ना वो मैं प्रेस करके पहनूं और साफ़ सुथरा जोड़ा पहनूं। अब मैंने बिल्कुल भी वो जुगाड़ी सूट जो है ना वो पहने छोड़ दिए हुए हैं और मेरी कोशिश होती है कि 3 पीस सूट जो है ना वो मैं पहनूं। ताकि बहुत ज़्यादा मेरे महंगे सूट नहीं होते, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा साफ़ सुथरा और गंदा होने से पहले मैं अपना लिबास चेंज कर लूँ। अगर किचन में आपका काम ज़्यादा है ना तो आप एक एप्रन यूज़ कर सकती हैं और उसके लिए भी आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद घर पे स्टिच कर सकती हैं, लेकिन आपने लिबास अपना साफ सुथरा ही पहनना है। और दूसरा पॉइंट जो है ना जिससे लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, अगर आपकी इज्जत पहले नहीं भी कर रहे तो अब आपने इस तरह से ट्रैक पे लेके आना है, आपने बहस नहीं करनी। आपको लग रहा होता है कि अगर आप अपनी बात पे अड़ जाएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी या फिर दूसरों को नीचा दिखाएंगी तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। लेकिन सच्ची बात बताऊं, इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। जब आप जाहल और ज़िद्दी लोगों के साथ बहस करती हैं ना तो आप भूल जाती हैं कि आप खुद भी उनके लेवल पर गिर जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों को नीचा दिखाना या उनकी बातों में कीड़े निकालना होता है। चाहे आप कितना ही सही क्यों ना बोल रही हों, आप कितना ही मर के थक के काम कर लें उनके लिए, उनका काम ही ये होता है आपके कामों में कीड़े निकालना, आपकी बातों में कीड़े निकालना, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना। वो कभी नहीं मानेंगे, तो फिर अपनी तवानाई और अपना सुकून क्यों बर्बाद करना। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी से बहस कर रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा तो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दें और कहें जी हो सकता है कि आप सही कह रहे हो। यकीन मानें कि आपकी ये खामोशी, आपका ये रवैया उस शख्स के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। बहस बिल्कुल करनी छोड़ दें। आपका सुकून आपकी इज़्ज़त से जुड़ा होता है। जो खामोशी इख्तियार करता है लोग उसके रोब से डरते हैं। जितना कम बोलेंगी, जितना मुदल्लिल बात करेंगी, लोग आपकी बात को उतना ही वज़न देंगे। तीसरा पॉइंट सबसे अहम है, सबसे ख़ास है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ अक्सर ख़वातीन मार खा रही होती हैं और ये इतनी अहम बात है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। वो है अपनी हदूद। लोग आपके साथ वैसा रवैया रखते हैं जैसे आप उन्हें करने की इजाज़त दे रही होती। अगर आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहेंगी तो लोग आपकी कदर करना छोड़ देंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो क्या सोचेंगे, या खैर है थोड़ी देर की ही तो बात है। आप याद रखें कि हमेशा आपकी हिम्मत एक जैसी नहीं रहती। जो हिम्मत आपके पास शादी के शुरू दिनों में होती है, जो एनर्जी आपके अंदर होती है, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहनी होती। जब आप बच्चे पैदा करती हैं, जब आप घर के काम करती हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है, आपके जिस्म में भी चेंजेस आ रही होती हैं, आपकी हिम्मत कम हो रही होती है। तो सच तो ये है कि अगर आप लोगों को ये बताएंगी नहीं ना कि आपका अपना भी वक्त है, आपके अपने कुछ असूल हैं, तो वो आपके सर पे नाचना शुरू कर देंगे। अपनी ज़िंदगी में कुछ लकीरें खींचे। अगर कोई बेवक्त आपको फ़ोन करता है या फिर आपके पास बैठता है और आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो आप प्यार से लेकिन साफ अल्फाज में उनको अपनी मसरूफियत का बता सकती हैं। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके सोने का वक्त क्या है, आपके बच्चों की पढ़ाई का वक्त कब है और आप फारिग कब होती हैं। जब आप अपनी हद खुद सेट करेंगी तो शुरू में शायद चंद लोगों को बुरा लगे, लेकिन यकीन माने कि वक्त के साथ वही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आप एक बावकार खातून हैं। नंबर 4, नो कहना सीखें। हम ना अक्सर इस शर्मो शर्मी में फंसी रहती हैं कि हाय अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने बाजार जाने से इनकार कर दिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। हम खुद को थका देती हैं, अपनी तबीयत ख़राब कर लेती हैं, अपने बच्चों का वक्त दूसरों को दे देती हैं सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा ना माने। याद रखें, जो चीज़ आपको सुकून नहीं दे रही, जो आपके घर का माहौल ख़राब कर रही है, इस पर ना कहना आपका हक है। अगर आप थकी हुई हैं, आपकी कोई सहेली या रिश्तेदार आपको ज़बरदस्ती ले जाना चाह रहा है, तो साफ अल्फाज में लेकिन बहुत ही तमीज़ के साथ कहें कि माजरत आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, हम किसी और दिन चले जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी सी गिल्टी महसूस होगी, लेकिन यकीन माने कि ये आपकी अपनी जहनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हर बात पर हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहना छोड़ देंगी तो लोग आपकी हाँ की कदर करना शुरू कर देंगे। अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में रखें। किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता रहे। तवज्जो की भीख मांगना छोड़ दें, मिन्नतें करना छोड़ दें।
आप लोग अक्सर क्या गलती कर रही होती हैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत में कमी आ रही होती है या फिर कोई आपकी इज्जत नहीं करता? आप लोगों से मोहब्बत और तवज्जो की भीख मांगती हैं। हम चाह रही होती हैं कि कोई हमें वक्त दे, हमें सराहे, हमारी तारीफें करे, लेकिन याद रखें कि जो आपकी कदर जानता है ना, वो आपको बिन मांगे वो इज्जत और तवज्जो देगा जिसकी आप हकदार हैं। अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है या आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो उसके पीछे भागना छोड़ दें। अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद आपसे बात करने का बहाना ढूंढें। जब आप दूसरों के पीछे भागना छोड़कर खुद पर काम करेंगी तो आपकी अपनी नज़र में इज्जत बढ़ जाएगी और यही वो मुकाम है जहाँ दुनिया भी आपका एहतराम करना शुरू कर देती है। और छठी बात है वादे की पासदारी। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी बात को संजीदगी से लें और आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले अपनी बात की खुद लाज रखें, चाहे वो आपके बच्चों से किया हुआ एक छोटा सा वादा हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम अपने बच्चों से कुछ वादा कर लेती हैं और उसको पूरा नहीं करती। ये आपकी शख्सियत को डैमेज कर देता है और इससे आपकी इज्जत में कमी होती है। या फिर आप किसी रिश्तेदार से वादा कर लेती हैं कि मैं ये काम कर दूंगी, अगर आप कहकर मुकर जाएं या थकावट का बहाना बना के टाल देंगी तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। अपनी बात का वजन बनाना सीखें। जब आपका रिकॉर्ड होगा ना कि आप जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं तो लोग आपकी हर बात को पत्थर पर लकीर समझेंगे। अपनी इज्जत बनानी है तो अपनी जुबान की साख बनाएं, फिर देखें कि लोग आपके सामने कैसे अदब से बात करते हैं। और सातवां और हमारा आखिरी पॉइंट है नरमी लेकिन कमजोरी नहीं। ये बात ना आप अपने पल्लू से बांध लें कि नरम दिल बनना है लेकिन उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने देना। अक्सर हम औरतें इतनी मुखलिस और इतनी नरम हो जाती हैं कि लोग इसे हमारी बेवकूफ़ी समझना शुरू कर देते हैं। हम सोचती हैं कि खैर है, वो बदतमीजी कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं तो अच्छी बनूंगी ना। भाई क्यों आप अच्छी इतनी ज़्यादा बनेंगी कि वो कोई भी आके आपके साथ बदतमीजी करे और आप अच्छी बन के सुनती रहें? नेक बनना और बात है लेकिन बेवकूफ़ बनना और बात है। सबके साथ इखलाक से बात करें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, लेकिन अगर कोई आपकी शराफत का फ़ायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दें। अपनी खामोशी को अपनी ढाल बनाएं लेकिन अपनी आवाज़ को वहाँ बुलंद ज़रूर करें जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स का सवाल हो। जब आप अपनी इज़्ज़त खुद करेंगी तो दुनिया को ये मैसेज आता है कि ये खतून बावकार है, कमज़ोर नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आकर आपको जलील करना शुरू कर दे। आज की बातें सिर्फ वीडियो के पॉइंट्स नहीं समझने, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है। याद रखें कि आप इस घर की रौनक है। आप एक माँ हैं, एक बीवी हैं, एक बेटी हैं। आपकी अहमियत इस कायनात में बहुत ज़्यादा है। कभी भी खुद को किसी से कम ना समझें। जब आप सुबह उठकर आईने में खुद को देखें तो एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहें कि मैं कीमती हूँ, मैं इज़्ज़त की हकदार हूँ। आई एम वेरी प्रेशियस फॉर माई सेल्फ। अगर जब आप अपने आप को इस तरह से कहेंगी, अपने आप को अहमियत देंगी, अपने आप को कीमती बनाएंगी, दुनिया आपकी कीमत को पहचानेगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो के सारे अल्फाज जो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके दिल तक पहुँचें, ज़रूर पहुँचे होंगे। अगर आपको इन बातों से थोड़ी सी भी हिम्मत मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपनी उन फ्रेंड्स के साथ और अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज इन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।